हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम होने वाला है विचारक, विश्वास और इमारतें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास को। क्लियर है? चलो, इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो बेसिकली बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, और स्टार्टिंग में हम कुछ बातें और भी करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका सांची। क्या है बेटा? सांची, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। क्लियर है? आगे देखो, सांची में क्या था? तो जो ये यहाँ पर था एक बौद्ध का स्तूप, बौद्ध धर्म का स्तूप। क्लियर है? जिसकी खोज 1818 में हुई थी। और साथ ही साथ जब इसकी खोज हुई तो जो यूरोपीय लोग थे उनकी अच्छी खासी इसमें रुचि थी, और वो यहाँ से जो बहुमूल्य चीजें थी उसे उठा के अपने यहाँ पर लेके जाना चाहते थे। लेकिन भोपाल के शासकों का इसमें अच्छा योगदान रहा, और उन्होंने इसको क्या दिया? संरक्षण। क्या दिया था? संरक्षण। और इन दो भोपाल की बेगमों का आप नाम याद रखेंगे, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। क्लियर है? आज के टाइम पे बौद्ध धर्म को हमारी समझ को बढ़ाता है। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे आने वाले हैं जो हम समझेंगे कि उस समय, जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज्यादा बड़े तौर पर समाज में आए थे, उस समय समाज में उस समय के परिवर्तन क्या क्या हो रहे थे। चलिए, सबसे पहली चीज उस समय की पृष्ठभूमि कि क्या चीजें चल रही थी बलिदान को लेकर, और क्या हो रहा था उनके बीच में बहसों के बारे में। तो सबसे पहली चीज, उस समय नए नए विचारकों का उदय हुआ। नए नए विचारक जैसे महावीर स्वामी, बुद्ध, जिनका मतलब सिद्धार्थ जिनका नाम है। अच्छा, सामाजिक रूप से परिवर्तन हो रहा था, यानी गंगा घाटी में सामाजिक और आर्थिक जीवन बदल रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर? अच्छा खासा व्यापार हो रहा था, जिसके पास लोगों की सोच में बढ़ोतरी हो रही थी। नए राज्य और शहर बनने की शुरुआत हुई थी इसी समय पर। अच्छा, आगे देखो, बलिदान की परंपरा की बात की जाएगी कि ये शुरुआत कब से हुई थी इसकी परंपरा की। तो आप याद रखेंगे तो देखो, प्रारंभिक वैदिक काल में। अच्छा, वैदिक काल की बात की जाएगी, वैदिक काल की बात की जाएगी तो वैदिक काल आप दो तरीके से याद रखना। एक याद रखना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा याद रखना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये है, ये वाला जो है आपका, इसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। क्लियर है? और इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ये बाद का वैदिक काल। तो देखो, वैदिक काल, इसमें ऋग्वेद बनाया गया। क्या बनाया गया? ऋग्वेद बनाया गया, और उसमें बलिदान की बात की गई थी। बलिदान क्या होता है बेटा? जो बलि वगैरह दी जा रही। क्लियर है? ऋग्वेद का संकलन लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया। सामूहिक रूप से बलिदान कब शुरू हुआ? बलिदान सामूहिक रूप से किए जाते थे। घरेलू बलिदान, कुछ बलिदान घरों के मुखियाओं द्वारा भी किए जाने लगे। बलिदान यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ आप दान करो। क्लियर है? आगे देखो, अब फिर कुछ और नए प्रश्नों की शुरुआत हुई उपनिषदों के काल में। कब? उपनिषदों के काल में। ये है क्या? तो ये गुरु और शिष्य के बीच की, गुरु और उसके शिष्यों के बीच में कैसी बातें हैं, जिस पे वो बात करेंगे जीवन के अर्थ के बारे में, कि आपको जो जीवन मिला है उसका क्या अर्थ है। साथ ही साथ बात की जाएगी मृत्यु के बाद के जीवन की,
क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है या नहीं? अगर है तो कैसा होगा? क्लियर है? बात की जाएगी पुनर्जन्म को लेके कि मनुष्य पुनर्जन्म कब लेता है और उसका क्या होता है। फिर बात की जाएगी परम सत्य की कि परम सत्य क्या है, क्या हम उसे खोज सकते हैं या फिर उसे जान सकते हैं। क्लियर है? आगे अब हम पढ़ने वाले हैं महावीर के बारे में, और महावीर के बारे में यानी जैन धर्म के बारे में। क्लियर? ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिए जरा आप इसे। तो बात की जाएगी महावीर की, तो इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। क्लियर है? और इनके जन्म से पहले जैन धर्म की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें इनके आने से पहले 23 तीर्थंकर आ गए थे। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्व। क्लियर है? और जो हमारे वर्धमान महावीर थे, ये थे 24वें तीर्थंकर और आखिरी। यानी इनके बाद तीर्थंकर की भूमिका खत्म कर दी गई। और तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक, जो कि आपकी जीवन रूपी नैया को पार लगाएंगे। क्लियर है? बात की जाएगी यहाँ पर अहिंसा का सिद्धांत के बारे में। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है क्या? अहिंसा का सिद्धांत, कि जीवों के प्रति अहिंसा नहीं करनी है, साथ ही साथ ये संपूर्ण विश्व प्राणवान हो। क्लियर है? अब जैन धर्म के सिद्धांत देखो। जैन शिक्षाओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा आकार लेते हैं। मतलब जो आप कर्म करोगे उसके आधार पर आपका जन्म और पुनर्जन्म तय होगा। साथ ही साथ अगर हम तपस्या करें, क्या करें? तपस्या करें, तो हम कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये है कर्म का सिद्धांत भैया, जन्म और पुनर्जन्म का धर्म है। तपस्या से हम क्या कर सकते हैं? कर्म के चक्रों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रायश्चित यानी कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है ये। संसार का, अच्छा कर्म से चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कर्म के चक्र से मुक्ति केवल और केवल संसार का त्याग करके, यानी जब आप क्या करोगे? तपस्या करोगे। क्लियर है? आगे समझो। अब इसमें क्या होता है, जो तपस्या करते हैं उन्हें कहा जाता है भिक्षु। क्या कहा जाता है? भिक्षु। ये होते हैं मेल यानी पुरुष। पुरुषों को क्या कहा जाता है? भिक्षु। और पुरुष जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कहा जाता है भिक्षुणी। क्लियर है? चलो, जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने 5 व्रत लिए, मतलब इनको 5 नियमों को फॉलो करना है। हिंसा, चोरी, झूठ से बचना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है और संपत्ति से स्वामित्व से बचना है। यानी ऐसी चीजों के बारे में बात की गई है जो आम भाषा में हम समझते भी हैं कि भैया किसी को हिंसा नहीं करनी। हिंसा नहीं करनी मतलब लड़ाई दंगा नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करनी, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। झूठ नहीं बोलना, साथ ही साथ किसी की हत्या नहीं करनी। इन सब चीजों से आपको क्या करना है? बचना। क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य और फिर क्या है? इसका मतलब होता है कि भैया संपत्ति से बचना। ठीक है? आगे समझो। अब बात की जाएगी बुद्ध और ज्ञान के खोज के बारे में। क्लियर है? यहाँ तक आपका जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट हुआ, पर इससे बस इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाएगी बौद्ध धर्म की। अच्छा, बुद्ध धर्म की बात की जाएगी तो इसकी शुरुआत महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। देखो, बुद्ध के शिक्षाओं और संदेशों का प्रसार उपमहाद्वीप में उससे आगे हुआ। अच्छा, सिद्धार्थ कौन है? जो महात्मा बुद्ध है ना, ये महात्मा बनने से पहले का नाम क्या है इनका? सिद्धार्थ।
बुद्ध को जन्म के समय पर नाम दिया गया था। ये शाक्य वंश से थे। कहां से थे? बज्जी कबीले से थे। कहां से थे? बज्जी संघ से थे। और वहां के शाक्य वंश से थे। बात की जाएगी जन्म के लोगों, सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। किसके घर? क्या के घर? गृह त्याग किया कब किया था इन्होंने? सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की प्राप्ति, कई दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो बिहार में बोध गया। गया में कहा था? पीतल के पेड़ के नीचे। क्लियर है? चलो, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़े। बात की जाएगी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो बुद्ध की शिक्षाएं देखो, बेसिकली जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो कहां पर है? सूत पिटक में। ऐसे त्रिपिटक है। कितने हैं? त्रिपिटक। एक है अपना सूत पिटक, एक है विनय पिटक, एक है अभिधम पिटक। ठीक है? जो सूत पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अच्छा, जितनी भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो कुछ भी उन्होंने ऐसे सिंपल फॉर्म में नहीं कहा। उन्होंने अपनी जितनी भी शिक्षाएं हैं किसी ना किसी कहानी के माध्यम से बताई है। जैसे आपको बहुत ही मतलब एग्जांपल्स आपको नॉन वैल्यू की कहानी पढ़ी होंगी, जिसमें आपको कहानी पढ़ा के समझाया जाता है कि जैसे लालची कुत्ते की कहानी पढ़ी होगी आपने, या फिर वो एक सोने की मुर्गी अंडे जो देती है उसकी कहानी पढ़ी होगी आपने। इन सब में आपको एक कहानी बताई जा रही है, जिससे फिर आपको समझाया जाता है कि भैया लालच करना बुरी बात है। क्लियर है? तो इसी प्रकार की कुछ बुद्ध की कहानियां थी जो वो लोगों को बताते थे, और अंत में उनसे पूछते थे कि इस कहानी में आपको क्या समझ में आया, या फिर इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, और वो उस चीज को लोगों को अप्लाई करने लगे। क्लियर है? चमत्कारिक शक्तियों की बात की जाएगी तो उनके पास चमत्कारिक शक्तियां नहीं थी। ये केवल खुद को क्या मानते थे? एक सामान्य पुरुष। क्लियर है? तर्क और समझना, यानी ये जितनी भी बात कहते थे लोगों को तर्क देते थे और फिर उस बात को समझाते थे। क्लियर है? किसी भी बात को ये सीधे तौर पर नकारते नहीं थे। पहले उस बात को समझते थे, फिर उस पर कुछ तर्क रखते थे अपने, और फिर लोगों को उस पर समझाते थे। क्लियर है? अच्छा, बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है? देखो, बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत इनके अनुसार संसार क्षणिक यानी अनित्य है। अनित्य का मतलब जो लगातार बदलता जा रहा है। आज भी हम देख रहे हैं जो हमारी पृथ्वी है, क्या जो पहले वो 10 साल पहले थी आज भी वैसी है? नहीं है। क्या आपके आसपास का समाज, क्या आपके आसपास का समाज आज भी वैसा है? बिल्कुल नहीं है। हर चीजें समय के साथ बदलती है। इनका कहना क्या है? देखो भैया, कि संसार कैसा है? अनित्य है भाई, बदलता रहता है। अच्छा, ये कहते हैं संसार क्षणिक और लगातार बदलता रहता है। ये कहते हैं अनंत संसार आत्मा विहीन है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छा, मानव अस्तित्व में दुख अंतर्निहित है, यानी जब तक मानव अपने आप को जीवित मतलब रखना चाहेगा तब तक उसे दुखों से मतलब दुख मिलते ही रहेंगे। अच्छा, अब देखो, बुद्ध के अनुयायी का मतलब है फॉलोअर्स। क्या है? फॉलोअर्स। क्लियर है? संघ की स्थापना। अच्छा, बुद्ध के अनुयायी जितने भी थे वो संघ में रहा करते थे। संघ यानी विहार। क्या? विहार। क्लियर है? बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए एक संघ की स्थापना की थी। भिक्षुओं का जीवन, इस संघ में कौन रहते थे? ये भिक्षु लोग। भिक्षु भिक्षा पर जीवित रहते थे और भिक्षु कहलाते थे। आगे देखो। अच्छा, इस इस संघ में बाद में महिलाओं की भी एंट्री हुई। महिलाओं का प्रवेश हुआ, बाद में महिलाओं की भी एंट्री हुई। सबसे पहली महिला कौन सी आई? महाप्रजापति गौतम। प्रजापति गौतम। ये कौन थी? तो ये बुद्ध की उपमाता थी।
क्लियर है? किसके कहने पे एंट्री हुई थी महिलाओं की? तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य के कहने पर। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था बेटा? आनंद। क्लियर है? कौन था? आनंद। चलो, अब देखते हैं स्तूपों के बारे में। जो स्तूप बुद्ध धर्म में बनाए गए, तो इसमें क्या है? पवित्र स्थल माने जाते हैं। जो स्तूप होते हैं वो क्या होता है बेटा? पवित्र स्थल होते हैं। कुछ स्थलों को पवित्र माना गया, उन्हें क्या कहा गया? चैत्य। छोटे मंदिरों के स्थान ये स्थल कभी कभी चैत्य भी कहलाते हैं। बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है, यानी बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए। अशोक का स्तंभ, भाई अशोक ने यहीं पर क्या बनाया था? स्तंभ बनाया था। और बहुत से जो स्तूप है उसको भी निर्माण। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए, जैसे बुद्ध की वस्तुएं जो उपयोग की गई हो। स्तूप का निर्माण कौन करवाता है? तो देखो इन स्थलों पर टीले बनाए गए जिसे स्तूप के रूप में माना जाता है। आगे देखो स्तूप का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज, स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर शिलालेख लगाए जाते हैं। दूसरी चीज, दान का रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जितने भी लोग स्तूप बनाने के लिए पैसा देते हैं उन सबका क्या रिकॉर्ड लिया जाता है। इसमें भिक्षुओं का भी योगदान रहता है, यानी भिक्षु जो भिक्षा मांग के लेके आते हैं उससे क्या करते हैं? स्तूप बनाने में योगदान देते हैं। क्लियर है? स्तूप की संरचना कैसी होती है? तो ये देखो, ये सबसे ऊपर एक ये जो ये पूरा होता है इसे कहते हैं अंड। क्या कहते हैं? अंड। गर्मी का अंड के ऊपर एक बालकनी, ये जो दिख रही है ये क्या होती है? गर्मी का। ये क्या है? ये जो झंडा सा है, यहाँ पे एक झंडा सा जो है ये है, ये स्टील। इसे कहा जाता है छत्र। यहाँ पे एक रास्ता है पूरी, यहाँ पे एक रास्ता है। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे होते हैं तोरण द्वार। क्या होते हैं? तोरण द्वार। क्लियर? चलो, अब बात की जाएगी अमरावती स्तूप के बारे में। कई स्तूपों का इतिहास केवल उनके निर्माण से नहीं बल्कि पुनर्खोज से भी जुड़ा हुआ है। अमरावती और सांची का स्तूप की तकदीर इस बात को दर्शाती है। अमरावती की स्तूप की खोज कब हुई थी? 1796 में। क्या हुआ? तो एक जो स्थानीय राजा थे वो क्या कर रहे थे? अपने यहाँ पर मंदिर बनवा रहे थे। वो निकले अच्छे अच्छे पत्थरों की तलाश में। तो जब वो अमरावती नामक एक जगह पर पहुंचे जहां पर बुद्ध के और धर्म का एक स्तूप हुआ करता था, वहां पे देखा कि यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब पत्थर वगैरह मूर्तियां वगैरह उन्होंने वहां से सब उठवाई और अपने मंदिर में लगवाने के लिए ले गए। क्लियर है? फिर 1854 में एक ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर एलियट ने अमरावती के पश्चिमी द्वार का अवशेषों को खोज निकाला। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या हुआ? वहां पे बहुत से अंग्रेज अधिकारी आए जिन्होंने उन पत्थरों के महत्व को ना समझते हुए उन्हें वहां से उठा के तो कोई यूरोप भेज दिया गया, कोई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल पहुंचा दिया गया, कुछ मद्रास ऑफिस चले गए और कुछ जो है उनमें से बहुत से अधिकारियों के बागानों में, घरों के अंदर शो पीस की तरह रखे गए। क्लियर? तो अमरावती के स्तूप के साथ क्या हुआ? लूट की गई और उसका विनाश किया गया। सांची का स्तूप क्यों बच गया? क्योंकि उसको संरक्षण और मान्यता प्राप्त थी। खोजा पहले कौन सा गया था? तो अमरावती का स्तूप, लेकिन उस समय उस किसी को इसका महत्व नहीं पता था। आगे देखो, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? सांची का स्तूप है। क्या है ये? सांची स्तूप। अच्छा, इस पे पुरातत्वविद एच एच पॉल ने कहा कि देखिए भैया ये सारी चीजें जो आप उठा के लेके जा रहे हो, देश की जितनी भी मर्यादाएं होती है, मतलब देश का हमारा जितनी धरोहर है उसको क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। क्लियर है? सांची का स्तूप कब खोजा गया था? 1818 में, जिसकी वजह से वो बच गया। और उसमें सबसे अहम योगदान किनका था? सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे कुछ और बातों को। जैसे कि जो उस समय पर मूर्ति कला होती किस पे? बुद्ध के स्तूपों के आसपास। देखो
सुंदर मूल्यवान थी मूर्तिकला देशांतर जातक कथा से कहानी मिली है। दिख रही है आपको? ये कहानी है। क्या है ये? कहानी। एक ऐसे दानी राजकुमार की जिसने अपना सारा जितना भी उसके पास धन संपदा थी सब कुछ दान करके अपने परिवार के साथ जंगल में एक झोपड़ी में रहने चला गया था। कहाँ से ली गई थी ये? देशांतर नामक जातक कथा से। ठीक है ना? अच्छा, मूर्ति कला का विवरण। बौद्ध मूर्ति कला में बारीक विवरण यानी जो ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई है ना, इसमें बहुत सारी कहानियां ली गई हैं जिन कहानियों को इतिहासकारों ने समझा। क्लियर है? देखो वेशांतर जातक कथा से ली गई थी कहानी। आगे देखो। अब यहाँ पर कुछ पूजा के प्रतीक है जो पवित्र माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पवित्र। क्या है? सबसे पहली चीज है ये चक्र। क्या है ये? चक्र। चक्र क्या है बेटा? तो ऐसी जगह सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ का है यूपी में। क्लियर है? अच्छा, ये स्तूप दिखाया जाता है स्तूप महापरिनिर्वाण को। महापरिनिर्वाण यानी उनके अंत को, कि कब उन्होंने अपना अंत स्वीकार किया। और अंत का हुआ था मतलब मृत्यु का हुआ था उनकी लुम्बिनी। कहाँ की? लुम्बिनी। क्लियर है? अच्छा, ये पेड़ दिखाया जाता है बोधिसत्व पे। बोधिसत्व पेड़। क्लियर है? क्या दिखाया जाता है? तो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को ज्ञान प्राप्ति। क्लियर है? तो इन तीनों इमेजों को याद रखना है। ये तीन आपके पिक्चर फॉर्मेट में क्वेश्चंस में आ जाते हैं। लोकप्रिय परंपराएं क्या थी? तो एक ऐसी कोई शाल भंजिका नाम की स्त्री थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर शाल भंजिका ने किसी भी पेड़ को छू दिया तो उस पेड़ में नए नए पत्ते और फूल खिल जाते थे। तो शुभ प्रतीक माना जाता होगा। इसके साथ साथ देखो ये देखो, स्पर्श से पेड़ों में फूल और फल जाते थे। तो एक ऐसा प्रतीक था, शुभ प्रतीक था। किस लिए बनाया गया था? स्तूप की सजावट के लिए दिखाया गया था। क्लियर? आगे देखो। बौद्ध धर्म फिर आगे जाके दो परंपराओं में बढ़ गया, महायान और हीनयान। देखो, स्वप्रयास पर जोर। प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं में निर्माण प्राप्त करने के लिए स्वप्रयास पर जोर दिया। यानी प्रारंभिक बौद्ध धर्म मतलब जब बुद्ध ने इसकी शुरुआत की थी तो बेसिकली इनका कहना था कि देखो यार, आपको अपने जीवन की ज्योति स्वयं बनना है। यानी अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आपको ही मेहनत करनी होगी, किसी दूसरे को मेहनत नहीं करनी होगी। बोधिसत्व की अवधारणा गहरे करुणा वाले प्राणी के रूप में माना जाता था जो अपने प्रयासों के माध्यम से पुण्य अर्जित करते थे, लेकिन इसका उपयोग निर्माण के प्रकार दुनिया को छोड़ने के लिए नहीं करते थे बल्कि दूसरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनकी धारणा बदली। यानी लोग जैसे जैसे आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ बदलाव किए। उन्होंने क्या स्टार्ट की? बोधिसत्व की अवधारणा। यानी कि अब जो बोधिसत्व है वो मतलब सारी चीजें करेंगे, सब त्याग तपस्या सब करेंगे, लेकिन वो खुद को मुक्ति नहीं दिलाएंगे, दूसरों को मुक्ति दिलाएंगे। क्लियर है? महायान। महायान। महायान एक नए तरह के सोच को महायान कहा जाता था और पुरानी को हीनयान कहा जाता था। क्लियर? नई परंपरा को महायान और पुरानी परंपरा को हीनयान। क्लियर? अब ये सारी चीज हो गई बौद्ध धर्म को लेके। यानी जैन धर्म और बुद्ध धर्म, दो धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में उठे। क्यों उठे? क्योंकि जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारी कमियां आ रखी थी। कैसी कमियां आ रखी थी? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जिसके कारण लोगों ने क्या किया था? खुद को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब ये जब हिंदू धर्म में देखा गया कि देखो भाई लोग अब इसमें धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो कुछ नयापन लाया गया। अब कुछ नयापन क्या लाया गया देखो जरा। सबसे पहली चीज, पुराने हिंदू धर्म का विकास।
मुक्तिदाता का विचार, बौद्ध धर्म में मुक्तिदाता का विचार अनूठा नहीं था। अच्छा, ये जो अभी हमने बोधिसत्व धारणा पढ़ी, क्या ये हिंदू धर्म में नहीं थी? थी भाई। तो भाई लोग आपको क्या करेंगे, लोग जो ब्राह्मण वगैरह होंगे आपके लिए यज्ञ करवा देंगे या फिर आपके लिए पूजा कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। ये तो भाई हिंदू धर्म में नहीं था। अच्छा, फिर दो चीजों की शुरुआत में वैष्णव और शैव संप्रदाय। वैष्णव यानी श्री हरि विष्णु की पूजा, और शैव संप्रदाय यानी स्वयं श्री महाकाल यानी शिव भगवान। यानी अब दो नए भगवान आ गए धारा में। कौन थे? एक तो विष्णु जी, एक थे शिव जी। और लोगों ने फिर इनकी पूजा शुरुआत करी। और इनकी पूजा में जितनी भी पीछे पाबंदियां थी पहले की, भैया महिलाएं नहीं कर सकती, शूद्र नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ आ गया, देखो भैया ये दो भगवान है, इनकी पूजा कोई भी कर सकता है, इनकी मंदिरों की स्थापना कोई भी कर सकता है, और अपने तरीके से कुछ भी पूजा की जा सकती है। यानी इसमें भक्ति आपकी होगी, आप अपने भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हो। क्या ये खुलापन नहीं हुआ? भाई खुलापन हुआ। लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म की तरफ मूव करना शुरू किया। तो फिर क्या शुरू हुई? भक्ति का विकास शुरू हुआ। वैष्णव धर्म में विष्णु का मुख्य देवता देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और शैव धर्म में शिव को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाने लगा। विष्णु जी के 10 अवतारों की पूजा की जाने लगी। विष्णु जी के 10 अवतारों की पूजा शुरू की गई। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण बेहतर तरीके से किया गया। देखो कैसे प्रारंभिक मंदिर जो हुआ करते थे वो केवल ऐसे, मतलब एक ये ऐसा छोटा सा घर होता था, इस पे ये शिखर होता था, और इस पे एक ऐसा झंडा होता था, और यहाँ एक छोटा सा दरवाजा है। पहले मंदिर कुछ इस प्रकार, लेकिन फिर धीरे धीरे मंदिरों में बनावट में चेंज आया। इसे कहा जाता था गर्भगृह। और केवल पहले यही हुआ करता था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हमने देखा कि भाई यहाँ पर मंदिर में और भी चीजें ऐड होनी शुरू हो गई। देखो पहले सिर्फ क्या था? गर्भगृह था। फिर धीरे धीरे ऊंचा ढांचा जिसमें शिखर, केंद्रीय मंदिर के ऊपर बनाया गया, मंदिर की दीवार को अक्सर मूर्तियों में सजाया गया, यानी बेहतर किया गया पहले से। बाद में मंदिरों में बहुत कुछ अधिक बदला गया, जैसे सभा हॉल, विशाल दीवारें, प्रवेश द्वार, पानी की आपूर्ति, सारी चीजें मतलब लाई गई मंदिरों में, ताकि लोगों को यहाँ पर आकर्षण बने। इसके साथ साथ कृत्रिम गुफा यानी गुफाओं में भी मंदिरों की स्थापना की गई, जैसे कि भाई चट्टानों को काट के खोखला करके, मतलब काट पीट के उन्हें क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया वहां पे। ये इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर जो बना, वो पहाड़ जो था आपका, उसको ऊपर से काट के बनाया गया। क्लियर है? अब जब ऊपर से काट के ऐसी संरचना बनाई गई, तो जो मतलब बनाने वाला कारीगर था उसने भी देखा, मतलब वो भैया भगवान ये मैंने कैसे बना दिया। क्लियर है? अब बात की जाती है कि क्या सारी चीजें रही होंगी। तो यूरोपीय विद्वान को मूर्तियों से भयभीत था। जब मूर्तियों की खोज की गई यूरोपियों द्वारा, तो उन्होंने देखा कि भैया 6-6 हाथ वाले, 10-10 हाथ वाले मूर्तियां। तो उन्हें लगा कि मतलब ये कैसा अजीब सा है, लेकिन ये तो हमारे धर्म में कॉमन है कि भाई हम अपने मतलब 10 अवतार या फिर जितने भी उनके 10 हाथ, सारी चीजों को जिनसे रखते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी होती है। अब इस चैप्टर में हमारा बिल्कुल जितने भी टॉपिक्स थे हमने लगभग लगभग सारे कर चुके हैं, और ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, चाहे वो जैन धर्म से हो, कमेंट में जरूर पूछे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो। चलिए।